तो देखिए नए साल का ग्रैंड वेलकम तो कर दिया गया है, लेकिन देखिए मौसम जो है इस वक्त बेहद ही ठंडा बना हुआ है और लोग इसकी मार झेल रहे हैं। अगर बात करें पहाड़ों की, बर्फबारी वहां पर जारी है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, खास तौर पर उत्तर भारत में। तमाम राज्य अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमाम राज्य इस वक्त ठंड के सितम झेल रही है। क्या कश्मीर, क्या हिमाचल और क्या उत्तराखंड, देश का हर पहाड़ी इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढक चुका है। नजरें जहां जहां जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंड इस कदर कहर बरपा रही है कि जम्मू और हिमाचल के कई इलाकों में पिछले काफी दिनों से तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। भले ही इस ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका हो, रोजमर्रा की जिंदगी बेपटरी हो गई हो, लेकिन आसमान से गिर रही सफेद चांदी से पर्यटकों की बाँछें खिली हुई हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और यहाँ बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। हम यहाँ पे न्यू ईयर बनाने आए हैं। वेरी नाइस प्लेस। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अमेजिंग वेदर है, बोल नहीं सकते। पहलगाम से अच्छा, मतलब दैट्स लाइक अ हेवन। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बता नहीं सकते, मतलब इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं। हम बहुत बड़ी फैमिली के साथ आए, हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बेटा और बाकी सब अंदर है। बहुत मजा आया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो, पुंछ हो, डोडा हो या गुलमर्ग या फिर आरएसपुरा, प्रकृति की छटा देखते ही बन रही है। पहाड़ियों पर बर्फ है और हर पर्यटक इस बर्फ को निहारना चाहता है। लोग देश के अलग अलग हिस्से से बड़े जत्थे में कश्मीर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाती है, जिसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ये जवान मौसम की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। सीमाओं पे सुरक्षा करने के दौरान हमारे को बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। खासकर जब ठंड का मौसम होता है तो इतनी जग जोर देने वाली यहाँ पे ठंड पड़ती है। उसी के साथ मौसम खराब होने से हमें यहाँ धुंध और कोहरा भी हो जाता है, तो हम फिर भी मुस्तैदी से अपने देश की सेवा में इस सीमा पर तैनात रहते हैं। और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुंध है, कोहरा है, तो हम यहाँ तैनात हैं हर वक्त। और देशवासियों के लिए कहना चाहूंगी, नववर्ष में वो अपने घरों में सुरक्षित रहें और हम यहाँ तैनात हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल के शिमला, मनाली और ऐसी ही जगहों पर लोग घूमने आ रहे हैं। यहाँ आकर लोग खूबसूरत नजारों का लुत्फ ले रहे हैं। नए साल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड के साथ होगी। मौसम विभाग ने यहाँ पर 1 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना जाहिर की है। इसके बाद 2 जनवरी से फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से कुल्लू, शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में 2 से 5 जनवरी के बीच बर्फबारी की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद यहाँ के कई इलाकों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। हालांकि आज उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड और सर्द हवाएं कपकपी बढ़ाएंगी। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरने और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ठंड को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों और उत्पादन ठिकानों को तबाह किया गया। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के सैन्य सुविधाओं को निशाना बना करके हवाई हमले किए हैं। 7 क्रूज मिसाइलों और लाल सागर के ऊपर एक यूएवी को भी नष्ट किया गया। हूती विद्रोहियों पर एक सप्ताह के अंदर दूसरा हमला। कई हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, एक हथियार रखरखाव शिविर और अल अर्दी सुरक्षा परिसर शामिल। यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर हमला। क्रीमिया के सेवा इलाके में ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद रूसी पोर्ट पर धमाके हुए।
यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया है। नौसेना के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। कीव समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। 12 आवासीय इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा किया है। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और ड्रोन कमांड सेंटरों पर हमले किए। सीरिया में फ्रांस ने किया हमला। आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। फ्रांसीसी सेना ने किए हमले का भी दावा किया है। हमास आतंकी अनस मोहम्मद सादी मसरी का खात्मा। आईडीएफ और शिन बेट ने की आतंकी के मारे जाने की पुष्टि। उत्तरी गाजा में मारा गया अनस मोहम्मद सादी असरी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए रॉकेट हमलों का था जिम्मेदार। गाजा में इजरायली सेना का रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। गाजा के राफा क्षेत्र में पिछले 7 महीने से इजराइल का हमला जारी है। सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया किया गया है। इजराइल ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया। अस्पताल के डायरेक्टर समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी हिरासत में। इजराइल का दावा, अस्पतालों में हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा था। हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट से किया हमला। रूसी सैनिक का दावा किया गया। दोनों रॉकेटों को रोक दिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। सीरियाई सरकारी बलों ने असद के साथ काम करने वाले संदिग्ध मलेशिया को गिरफ्तार किया है। दमिश्क के पास किया गया गिरफ्तार। नए साल के आगाज पर चीन का ताइवान को खुला अल्टीमेटम। जिनपिंग बोले, कोई नहीं रोक सकता विलायत ताइवान और चीन के लोग एक परिवार है। हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। रूस के सीरिया छोड़ते ही यूक्रेन की विद्रोहियों से दोस्ती। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने जुलानी से की मुलाकात। बता दें, जेलेंस्की बोले, हम वहां स्थिरता लाएंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस ने एयरपोर्ट को बंद किया है। रूस के यात्सेवो शहर में एक तेल डिपो को भी हमला कर टारगेट किया गया। अलेपो प्रांत के रिफात शहर में विस्फोट हमले में 6 लोग हुए घायल। कई इमारतें भी हुई क्षतिग्रस्त। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जर्मनी में लगातार बमबारी। पुलिस अधिकारियों और नागरिकों पर हमला किया गया। गोलीबारी के दौरान हमलावर को भी मार गिराने में कामयाब हुई है पुलिस की टीम। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। हथियार बंद बदमाश ने घर में घुस करके मारी गोली। पुलिस